जय हिंद। देखिए, मैंने कुछ जो साइंस के हैं पार्ट जो है लेसन लिखे हैं। ये जो लेसन है जिसे कोई सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं जीरो लेवल से चलते हैं उनको किस प्रकार कैसे बताया जाता है, किस प्रकार कैसे पढ़ाना चाहिए, ये हम बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने विज्ञान में कक्षा जिसे मान लीजिए कक्षा क्लास 6, 7, 8, क्लास 6, 7, 8 और 5 क्लास 7, 6, 8 क्लास 5, 6, 7, 8 जो इतने बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको कुछ नहीं आता है, बिल्कुल एकदम जीरो से होते हैं। तो उनको कैसे क्या बताना चाहिए, पहले अपने माइंड से उनको कैसे पढ़ाना चाहिए बताएंगे हम, किस प्रकार उनको बताना चाहिए ये बताएंगे। इन्हें मैंने साइंस के कुछ पार्ट लिखे हैं। देखिए, विज्ञान में जैसे मान लीजिए, ये मैंने किताब से देखकर नहीं लिखा, ऐसे ही लिखा है। विज्ञान में सबसे पहले है भौतिक विज्ञान, फिर इसमें विज्ञान पहले ये मान लीजिए विज्ञान के प्रकार, ये सबसे पहले है विज्ञान के प्रकार। देखिए, विज्ञान कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है भौतिक विज्ञान, समझिए अभी बताता हूँ। एक होती है भौतिक विज्ञान सबसे पहले, फिर दूसरी होती है रसायन विज्ञान, तीसरी होती है जीव विज्ञान, फिर होती है लास्ट में 1-2 चैप्टर पर्यावरण के भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही विज्ञान के प्रकारों की बात। ये विज्ञान के प्रकारों की बात रही है। हमारे विज्ञान के प्रकार हो गए। एक तो सबसे पहले आता है भौतिक विज्ञान, फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा रसायन, इसको बोलते हैं फिजिक्स, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। एक हो गई हमारी पर्यावरण, ठीक, इसे नॉमिनेशन। अब ये हो गए हमारे। अब इनके अंतर्गत देखिए, इनके अंतर्गत ये आते हैं पार्ट। जैसे इनके भौतिक में क्या उनसे कौन से होते हैं चैप्टर। एक मापन हो गया, दूसरा चैप्टर गति हो गया, तीसरा प्रकाश हो गए, चौथा चुंबक, पांचवा विद्युत धारा, फिर बल एवं दाब, फिर ध्वनि और ताप एवं ऊष्मा। ये हो गए हमारे भौतिक के। इनको पहले छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें बताएंगे, तब हम इनको जाकर धीरे धीरे इनका लेवल जो है ऊपर उठेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लियर हो गया, ये इतने चैप्टर हो गए, इतना पढ़ना है, ये बता रहे हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा। फिर आ जाइए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में यहाँ से ये इसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। ये देखिए पाठ, सबसे पहला पाठ है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, अगला फिर परमाणु एवं अणु, फिर है परमाणु की संरचना, फिर है अम्ल क्षार एवं लवण, फिर धातु तथा अधातु, फिर अगला चैप्टर है संयोजकता, फिर क्या है कार्बनिक यौगिक, ऐसे और होंगे। फिर आगे चैप्टर मैंने अपने आधार से ये लिखा है। ये फिर आगे उसमें किताब के अपने तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर दिए होंगे। मैंने अपने तरफ से नोट से बना रखा है। ये नोट से बनाया है अपने हिसाब से कि अगर पे ऐसे चैप्टर होंगे, इतना रिवाइज करना होता है, तो साइंस कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं ये बताएंगे। देखिए, फिर उसके बाद केमिस्ट्री हो गई। अब आ जाइए तुम जो है जीव विज्ञान में कोशिका, ऊतक, जीव में विविधता, जनन और होते हैं चैप्टर, कुछ होंगे उनके शायद मुझे नाम नहीं पता है, होंगे इतने पते थे। और आगे पर्यावरण में भी एक तो प्रदूषण वगैरह जो है दे देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। फिर रासायनिक राशियाँ, रासायनिक तत्व, वैज्ञानिक नाम, ये सब इनका जीरो लेवल से लेके चलना है। ये तो रही विज्ञान की बात। इतना विज्ञान में पढ़ना। राशियाँ जैसे मूल राशियाँ हैं, वे राशियाँ जिन राशियों से व्यक्त ना किया जा सके उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। राशियों के प्रकार, मात्रक, इकाई वगैरह, ये सब धीरे धीरे लेवल से जीरो लेवल से पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इतना रहा तो साइंस के बारे में। आप चलेंगे, हम बताएंगे आज ये वाला साइंस के बारे में। इतना जो है हमारे जो जीरो लेवल के बच्चे जिनको मान लीजिए कुछ नहीं आता, ठीक,
जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जीरो हैं, इनको लिए हम ये बता रहे हैं। ऐसा ऐसा चैप्टर रिवाइज करेंगे, तैयार करेंगे थोड़ा बहुत, तब आगे हमारी जो है केमिस्ट्री आगे की हाई स्कूल जैसे इंटर वगैरह तब उठाओगे तो देखोगे अरे ये तो मैंने पढ़ रखा था। तो यही चीज़ है, मैं यही बताना चाहता हूँ। बताना ये चाहता हूँ कि इस प्रकार अगर हम पढ़ाई करेंगे, भौतिक विज्ञान में इतने इतने चैप्टर ऐसे ऐसे होते, चैप्टर का नाम तो फिर जो है चैप्टर का नाम बहुत बड़ा बड़ा दे रखा होता है, इसमें मैंने अपने शॉर्टकट से लिख रखा है। आगे देखिए आगे क्या है, ये तो रहा साइंस की बात। अब हम बताएंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जैसे कोई जीरो लेवल से है, जैसे मान लीजिए 5 6 5 6 7 8, ये इतने बच्चे हैं 8 के। मान लीजिए 9 भी, कोई 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 बच्चे 9 भी जीरो लेवल के होते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे स्टार्टिंग करना है, ठीक। सबसे पहले अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे भिन्न। भिन्न बताओ, भिन्न कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे लगती है, ये भिन्न। चलो भिन्न में बताते हैं। भिन्न एक तो साधारण भिन्न, देखिए एक तो साधारण भिन्न होती है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक। साधारण भिन्न, मिश्रित भिन्न, और एक होती है भिन्न जैसे जिसको बदलना आता है वो जो है प्रतिशत में, प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न, ठीक। तो साधारण भिन्न कौन सी होती है, देखिए बताने। साधारण भिन्न होती है जैसे ये मान लीजिए प्लस और 4/5, जिनके हर बराबर, जिनके हर बराबर हो वो साधारण भिन्न। देखिए हर बराबर, कुछ नहीं करना, 6 + 4 यानी 6 + 4, और नीचे इसमें कोई भी कॉमन ले लीजिए, इसमें से कोई भी कॉमन एक ले लीजिए। 5 = बराबर 10/5। अच्छा यहाँ पर ये भी देख लीजिए कट रही है तो काट दीजिए, 5 1 और 2 यानी 5 करना, 5 5 में 10 यानी 2/1, ये तुम्हारा, ठीक। ये तो रही साधारण भिन्न, समझ में आ रहा है, ये रही साधारण भिन्न। और 2 नंबर पे देखो, 2 नंबर पे आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, 2/4, ठीक, +3/3 +5, ये तुम्हारी हो गई मिश्रित भिन्न। इसको कैसे लिखना है, अब अगर ऊपर मान लीजिए किसी किताब में दे दे कि साधारण मिश्रित भिन्न को, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलिए, कहेंगे क्या कह रहा है, देखिए भिन्नों के प्रकार कह रहा है, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में बदलिए। देखिए कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये दिया तुम्हारा है 3, तो सबसे पहले करना = देखो क्या करना, इसका प्रक्रिया बढ़िया लिख दी, 2 प्लस ऊपर है तो +2, इस प्रकार लिखेंगे तो अच्छा समझ में आएंगे। 5/+, देखो क्या करें, पहले सबसे पहले तो हम इससे क्या करेंगे, 4 दूनी 8, इससे तो गुणा कराएंगे। 8 कराने के बाद फिर क्या लगा है, प्लस लगा है। यहाँ से चलिए, देखिए बहुत सरल तरीका, कैसे चलेंगे, यहाँ से चलिए, यहाँ से चलिए, तो 4 दूनी, यहाँ से चलिए, यहाँ से 4 दूनी 8, 8 भैया, और 8 में ये लगा है प्लस, तो 8 में 2 जोड़ दीजिए, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 तो 10, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं 10/, यहाँ पे तो 4 है ये तो 4 यानी 10/4। फिर प्लस का लगा, प्लस का निशान लगा लो। फिर यहीं पे 5 × 15, 15 में 3 जोड़ दो, 15 16 18, 18/5, क्या हुआ, साधारण भिन्न में आ गया। अब इनके क्या करना है, इसमें क्या हुआ है, इसमें हर बराबर करना है। ये हमने मिश्रित भिन्न को हमने साधारण भिन्नों में बदलने की कोशिश की। अब हमारे ऐसे इस प्रकार आए जिनके हर बराबर नहीं है,
तो चलिए हर बराबर नहीं तो उसके लिए हर बराबर करें। अब इतना इसका काम खत्म। अब हर बराबर कीजिए। एक प्रक्रिया क्या होती है, लासा ले लीजिए। एक प्रक्रिया होती है लासा ले लीजिए। एक और तरीका बताएंगे, जैसे लासा ले लिया 4 और 5 का, ये तो कटेगी नहीं, 2 से कट जाएगी तो 2 दूना 4, 5 कटेगा ही नहीं। 2 दूना 4 पंचे 20 बराबर 20। और यहाँ पे देखिए 10 + 8 यानी 18 + 20 28/20। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ये लासा लेकर मैंने कर दिया। और देखिए अगला इसी प्रकार एक दूसरी भिन्न मैंने दे रहा। जैसे मान लीजिए आ जाए, जैसे कि इनको 40% दिया है, 50 यानी 50% दिया है, 60% दिया है। ऊपर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, साधारण भिन्नों में बदलिए। देखिए कुछ बच्चे होते हैं देखते कहते हैं यार ये तो 60 लिखा है। अब ये 60 लिखा है तो इनको साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदलेंगे देखिए अभी चुटकियों में ट्रिक। तो 40 लिखा है, प्रतिशत का मतलब होता है 100। मान लीजिए 100 नीचे, प्रतिशत का मतलब होता है, जैसे ये प्रतिशत लगा इसका मतलब होता है 100 100। अब 100 होता है जिसका मतलब 100 होता है, तो मान लीजिए अभी देखिए बदल कर इसने लिख लिया तो इक्वल टू बराबर ये 0 कट गया। अब इसको काटिए, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4 यानी 2/5। ये आ गया भिन्नों के रूप में साधारण भिन्न। अगला देखिए 50% दे रखा है, 50% का क्या होगा, लिख लीजिए 50/100। प्रतिशत हटाने का मतलब 100 बढ़ गया। फिर ये 0 काटेंगे, आ जाएगा 5/10। 5 करना 5, 5 दूना 10, आ गया 1/2 साधारण भिन्न है। फिर अगला क्या है, अगला 60% को लिखेंगे 60/100 इक्वल टू बराबर ये 0 कट गया, आ गया 6/10। इसको 2 पंचे 10, 2 तिया 6, आ गया 3/5। लो क्या है, कुछ नहीं है, बस साधारण भिन्नों में बदलने की बात की। मैंने कुछ नहीं किया, केवल प्रतिशत का मतलब ये ध्यान दीजिए कि अगर ये प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब 100। प्रतिशत लगा है तो इसका मतलब 100। अब किसी रूप में लिखना है, बस प्रतिशत के रूप में लिखना है। जैसे लिखा है 45% दे दिया, 45% जो है 45% दे दिया। अब इसको कह रहा है कि मान लीजिए इसको साधारण भिन्नों के रूप में बदलना है, या साधारण भिन्नों के रूप में लिखो या बदलो, बात सब जो होते हैं सब एक सेम होती है। ठीक है, तो बदलिए। देखिए कुछ नहीं करना है, जहाँ पे प्रतिशत लगा हो, मान लीजिए 100 है, अगर प्रतिशत कह रहा है तो 100 100 लिखेंगे हम 4500। ठीक 4500। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे काटना है तुमको, कितने से काटे, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, ये कट गया। यहाँ देखिए 5 9 45 कट गया, तो आ गया 9/5 20। ये आंसर आ गया। लो भिन्नों के रूप में लिख दिया। क्या है, कुछ नहीं है, बस खाली समझना है। यहाँ से लेके चलेंगे क्वेश्चन 0 लेवल से, धीरे धीरे उसको समझ में आने लगेगा। जब समझ में आने लगेगा तब उसको क्या बताना है। भिन्न तो जान गए। और अब जिनके हर नहीं बराबर, एक ये आपकी प्लस 3/10, इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉमन होता है। कॉमन ये होता है कि मान लीजिए जैसे इसमें लिखा है हर सेम है, यहाँ पे 2/5। अब इसमें 5 में ऐसा गुणा करेंगे, 5 में ध्यान दीजिए, 5 में ऐसा गुणा करेंगे कि इसके बराबर लाना है, तब तो हर बराबर होगी। तो 5 दूना लगाएंगे तभी तो 10 होगा, तो 5 दूना 10। तो जब 2 नीचे लगेगा, नियम कहता है 2 ऊपर भी लगेगा। 2 दूना 4 और 5 दूना 10, प्लस लगा दिया, 3/10 हो गया, यानी हर बराबर हो गए। जब हर बराबर हो गए तो 4 + 3/, कोई भी इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले ले इक्वल टू बराबर 7/10। ये आंसर है। क्या, कुछ नहीं है। और देखिए अब गुणा, देखिए भिन्नों के गुणा।
भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा देखिए कुछ नहीं, जैसे लिखा है, ये देखो सवाल दे रखा है 8। एक तो जो है ट्रिक मैं बता रखा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, चाहे एक सेम सवाल लिखते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। बहुत ध्यान से समझना, मैंने सेम सवाल इसलिए रखा है कि अभी एक ट्रिक बताएंगे। यहाँ पे 2 तिया 6 और 2 चक्कू 8 मैंने पहले काट दिया, फिर उतार लिया 8 गुणे 3 अपान 7 गुणे 4 इक्वल टू बराबर 8 रुक 24 और 7 चौक 28। इतना ही आंसर आया। अगले में देखिए, इसमें काटेंगे नहीं, 8 गुणे 6 और 7 गुणे 8, 8 छंग 48 और 7 अट्ठी 56, इतना आया। अब इसको क्या कीजिए, काटिए। यहाँ पे काटना नहीं पड़ा, यहाँ पे ही काट लिया था तो आगे नहीं काटना पड़ा, अब यहाँ पे काटना पड़ेगा। देखिए तो 2 दूना 4 2 अठी 16, 2 दूना 4 2 चक्कू 8, यानी आ जाएगा तुम्हारा 24/28। देख लीजिए सेम आंसर आया। तो थोड़ा ट्रिक होता है, अपना जो दिमाग का लेवल है जो तेज करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल में थोड़ा यहीं पे अगर हमने काट पीट मचा ली तो वहाँ पे सरल हो गया, वहाँ नहीं काटना पड़ा। और सबसे पहली बात यह है कि हमें काटना चाहिए, मैंने काट के बता दिया, लेकिन काटना चाहिए ऐसे ही लिख देते, चाहे हम ऐसे भी लिख दे तब भी कोई बात नहीं। 8 6 48 है तो 48 अपान 7 56 56 और इधर लिख देंगे। अब आने मन में काट लीजिए, 2 दूना 4 ऊपर 2 6 तो हो जाएगा 24/28। ऐसे आंसर खुद समझ आएगा कि गला कटा अंदर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए अगले चलते हैं भिन्न की भाग पे। अब अगला हमारा जो है कॉन्सेप्ट भिन्नों की भाग। अच्छा भाग में क्या होता है, देखिए भाग में होता है ये, थोड़ा समझ लीजिए कि भाग में जब ये दिया है 4 बटे और ऊपर दिया है 2 बटे 3, अच्छा देखिए भाग में क्या होता है, भाग में ये होता है जब हम नीचे ऊपर वाली संख्या लिख लेंगे पहले, तो जब संख्या लिखने के बाद ये हमारा जो चिन्ह भाग का चिन्ह जो दिया है ये गुना में बदल देगा। जब गुना में बदल देगा तो क्या होगा, ये जो 2 है ये ऊपर चलेगी और ये 3 है ये नीचे आएगी, यानी 2/3। बस यही देखना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जो 6/4 वहीं क्या वहीं रखना है। जब यहाँ भाग का निशान हम बदल देंगे गुणा में तो संख्या ऊपर की नीचे आ जाएगी, नीचे की ऊपर चली जाएगी। चलिए हो गई। अब इसको क्या कीजिए, काट लीजिए। 3 एकन्ना 3 3 दूना 6, 2 एकन्ना 2 2 दूना 4 इक्वल टू बराबर 2 गुणे 1 अपान 2 गुणे 1 इक्वल टू बराबर 2/2। 2 एकन्ना 2 एकन्ना 1/1। ये तुम्हारा आंसर है। दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे थोड़ा भिन्नों की थोड़ा शॉर्टकट अपने दिमाग में थोड़ा अगर ध्यान रखें कि किस प्रकार कैसे सवाल लगना चाहिए तो 0 लेवल से हम बहुत जल्दी ऊपर उठ सकते हैं। ये 6/5 मैंने यहाँ पे भाग का निशान था, यहाँ पे भाग का निशान जब गुणा में बदल देंगे तो ये 3 जो संख्या थी ये यहाँ से उठ के नीचे आ जाएगी और जो नीचे की 2 संख्या थी ये उठकर ऊपर चले जाएगी। ऊपर चले जाने के बाद का मकसद ये तो देखो 2 से 2 एकन्ना 2 2 दूना 4 कट गई, ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखिए 3 एकन्ना 3 3 दूना 6 आराम से कट गई। फिर ऊपर से 2 एकन्ना 2 2 एकन्ना 2 गुणा कर दिया, 2 एकन 2 और 2 एकन 2 काट दिया, ये एक आंसर आ गया हमारा। काटते नहीं काटते तब भी इतना आंसर सही है, ठीक है। ये इतनी ऐसी सारी ऐसे तो और अगली एक और समझ लीजिए, जैसे दिए 8 गुणे 16 भागे 4 2। इसको भी देखिए कैसे बदलना, बहुत ध्यान से समझना। कायदे में कुछ नहीं करना है, केवल 8/16 लिख दिया। जब भाग का चिन्ह था यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा, ये वाली ऊपर चली जाएगी, ये वाला नीचे आ जाएगा। 2/4 इक्वल टू बराबर यहाँ पे काट लीजिए, 4 एकन्ना 4 4 दूनी 8 2 एकन्ना 2 2 अठी 16। अब तो कटेगा नहीं, 2 गुणे 1 अपान 8 गुणे 1 इक्वल टू बराबर 2/8।
तो ये करना है, तो 2 चक्कू 8 यानी 1/4 इंच। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने थोड़ा साइंस के बारे में बताया था ऊपर, वो साइंस का इतना अगर कंसेप्ट जीरो बच्चे का अगर हो, बच्चे को कुछ नहीं आता है तो ऐसे ऐसे पढ़ाई अगर करे तो उसको आगे लेवल तक आ सकता है। और मैंने गणित के बारे में भिन्नों की प्रकार कि कैसे कैसे लगती है वो भी बता दिया, और जो भिन्न में किस प्रकार मिश्रित भिन्न होती है, मिश्रित भिन्न को कैसे कैसे लगाना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। और ये भिन्न भाग भिन्न मैंने गुणा भिन्न ये बता दी। कितना बता दिया है मैंने, देखिए यहाँ पे बता दिया साधारण, साधारण फिर क्या है गुणा भिन्न, भाग भिन्न, ठीक, भाग द्वारा प्रतिशत, ठीक है। इतना मैंने समझा दिया है कैसे किस किस प्रकार से ये हमारी जो है संख्याएं लगती करती। आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, बताऊँगा फिर आगे अगली वीडियो में। तो हमारा वीडियो शेयर करें या चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो है धीरे धीरे मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा, धीरे धीरे तुम लोगों की बस जो है आशीर्वादों से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और लाइक और कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, और आगे इसी प्रकार हर बेसिक मैथ को मैं आगे बताता रहूँ ट्रिक के साथ।